हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी? तो इसका जो सही आंसर होगा, हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? 19वीं शताब्दी, मतलब का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का मंडन रचना के लेखक कौन हैं? श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ या नाभादास या बैकुंठमणि या गोस्वामी विट्ठलनाथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी विट्ठलनाथ इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। क्या है? शब्दानुशासन है, या सखियां बीजक है, या अष्टायाम है, या पहेलियां मुकरियां है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहेलियां या मुकरियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये जो बीजक ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ किसका रचना है? ये कबीर दास का है। किसका है? कबीर दास का। किसका है? कबीर का। साखी शबद रामायणी। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में छायावादी युग के लेखक हैं कौन हैं? पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अमृत राय? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के लेखक हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कालावधि है, द्विवेदी युग की जो है कब से कब तक रहा? सन 1851 से 87 तक, सन 1867 से 1914 तक, या सन 1856 से 1934 तक, या 1900 से 1922 तक? तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा, जो द्विवेदी युग की कालावधि है वो है ऑप्शन नंबर घ, 1900 से 1922 तक। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर, इसका जो ऑप्शन होंगे क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, और बाकी ये सभी क्या हैं? रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ख, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, या धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या हैं? हिंदी गद्य साहित्य के जनक हैं। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो जो इसका सही कथन होगा, इसमें जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा आप सभी।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क, अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकाकी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं। सी, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। और डी, राम प्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? अमृत राय, हरवंश राय बच्चन, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या जयशंकर प्रसाद। जो ये क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंसाअल्लाह खां, बी, राजा लक्ष्मण सिंह, सी, लल्लू लाल, और डी, सदल मिश्र। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कौन है भैया? कला और संस्कृति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, जैनेन्द्र कुमार, सी, धर्मवीर भारती, और डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जो कला और संस्कृति के लेखक जो हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो आलोचक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है? क, राग दरबारी, ख, क्या भूलूं क्या याद करूं, ग, गोरा बादल की कथा, या साहित्य लोचन। अब जो ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है क्या मानी जाती है? गोरा बादल। क्या मानी जाती है? गोरा बादल। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, इंसाअल्लाह खां, बी, सदल मिश्र, सी, लल्लू लाल, और डी, दौलत राम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए, इंसाअल्लाह खां। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सत्याग्रह प्रकाश रचना है किसकी है? सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, या सदल मिश्र की। जो सत्याग्रह प्रकाश है वो ऑप्शन नंबर ग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। आते हैं अगला क्वेश्चन, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है क्या है? सरस्वती, या हंस, कादम्बिनी, या हरिश्चंद्र मैगनीज। क्या है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी जो है छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। आते हैं अगले क्वेश्चन, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? आज्ञेय, रामकृष्ण दास, राहुल संकृत्यायन, या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो जो इसके रचनाकार हैं तिब्बत यात्रा, ये रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है? सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1870 में, 1880 में, 1900 में, या 1868 में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई कब भैया? 1900 में। आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? का, छायावादोत्तर युग, खा, द्विवेदी युग, ग, भारतेंदु युग, या छायावादी युग। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारतेंदु युग। ये क्या है? हिंदी गद्य उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। आते हैं अगला क्वेश्चन। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों को कितने भागों में कितने भेद हैं? ए 4, बी 5, सी 3 या डी 2। तो विषय शैली की दृष्टि से निबंध के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? वट पीपल या ठलुआ क्लब या पूस की रात या गेहूं और गुलाब। तो राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं और गुलाब। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास और डी निबंध। तो बेईमान की परत जो है ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए क्या है, 2020 में, 17 में और 16 में आए हुए प्रश्न है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा का ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र को शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास हैं या गुनाहों को देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और बाकी ये सब क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो धर्मवीर भारतीय रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। का खा क्या है? डॉक्टर कुटा जी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। या सी उजली आग यशपाल का निबंध है या डी डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज किसका रचना है? किसकी निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सी डी स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। और मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी मित्रता के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन। भारत और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं। भारत और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं या हरिशंकर परसाई या जी सुंदर रेड्डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी सुंदर रेड्डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा के लेखक हैं ए अज्ञेय जी, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। जो सन्नाटा के लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बेनीपुरी। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी से 70 मंडल किसे के लेखक हैं?
ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद या डी पूर्ण सिंह। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं कौन है? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई। तो निंदा और रस के लेखक हैं कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र किस निबंध किस विधा की रचना है? निबंध है, संस्मरण है, कहानी है या आत्मकथा है? तो पृथ्वी पुत्र जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो ये कौन सी विधा की रचना है? निबंध की। ये सभी विधाएं हैं, इनको ये विधाएं भी आती हैं, तो विधाओं को भी हमको लर्न करना होगा कि विधाएं कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन, कल्पलता निबंध संग्रह है क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो क्या है? कल्पना निबंध कल्पलता निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा के उद्देश्य के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मुंशी प्रेमचंद्र और डी महादेवी वर्मा। अब देखिए इसमें जो पूस की रात है और कफन, ये कहानियों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र जी की। अगला क्वेश्चन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? ए ठलुआ क्लब, बी कफन, सी मंत्र और डी झलमला। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है झलमला के लेखक हैं। किसके हैं? झलमला के लेखक हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक है, एकाकी है, कहानी है या उपन्यास है? तो उसने कहा था एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी? तो आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है या आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख कहानी संग्रह है। आते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर लिखिए। श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार,
मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अपना अपना कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। तो दोस्तों, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जब सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं कौन हैं? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या किशोरी लाल। तो मधुआ कहानी के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है? ए, कलाकार का दंड, बी, भाग्य और पुरुषार्थ, सी, इंदुमती, और डी, आत्माराम। तो जो क्या है, हिंदी कहानी की पहली कहानी के रूप में मान्य है, कौन मान्य है? ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती हिंदी कहानी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। मधुआ किस विधा की रचना है? मधुआ किस विधा की रचना है? ए, कहानी, बी, उपन्यास, सी, रेखा चित्र, और डी, निबंध। तो मधुआ एक कहानी है। क्या है? कहानी है। अभी हमने पीछे पढ़ा है मधुआ क्या है। मधुआ एक कहानी है। तो ये लिखा ना, मधुआ कहानी किसकी रचना है? तो मधुआ कहानी किसकी रचना है? किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पे भी आ गई, मधुआ किस विधा की रचना है, तो कहानी की हो गई। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा भी क्या है? एक कहानी है। जैनेंद्र, यशपाल, शिवानी या महादेवी वर्मा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। कौन हो जाएगा? यशपाल। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है प्रेमचंद्र का, जैनेंद्र कुमार का, राहुल संकृत्यायन का, और यशपाल का। तो जो बोलगा कहानी है वो किसकी है? बोलगा कहानी किसकी होगी? ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन की। किसकी है? राहुल संकृत्यायन की। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी या लाला भगवान दीन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हरखू पात्र किस कहानी में से सम्मानित है? हरखू जो पात्र है, हरखू किसी व्यक्ति का नाम था। ये किस कहानी में आया हुआ है? आकाशदीप में आया है, प्रायश्चित में आया है, बलिदान में, या रानी केतकी। तो किस में आया हुआ है हरखू? हरखू आया हुआ है बलिदान में। किस में? बलिदान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु युग की है? ऑप्शन नंबर ए, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दलाई वाली या रानी केतकी की कहानी। तो भारतेंदु युग की कहानी कौन सी है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, रानी केतकी की कहानी क्या है? भारतेंदु युग की कहानी है। आते हैं अगला क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं कौन हैं? महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जैनेंद्र कुमार या यशपाल। तो जो कौन सा है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन से? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई जी। आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? अब क्या है, इसमें 3 रचनाएं अज्ञेय जी की हैं और एक रचना नहीं है, उसी को हमें बताना है। तो इसमें क्या है, विप घगा या वारिस, शरणार्थी या कोठरी की बात। तो जो क्या है, अज्ञेय जी की कहानी इसमें कौन सी नहीं है? जो ये वारिस है, ये अज्ञेय जी की कहानी नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, वारिस, क्योंकि क्या पूछ रखा है, नहीं है, तो नहीं कौन सी होगी, वारिस नहीं होगी, और बाकी ये तीनों क्या होंगी, अज्ञे जी की कहानी होगी। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की, जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो जो नमक का दरोगा है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। आते हैं अगला क्वेश्चन, लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। जो लाल पान की बेगम है ये किस की बेगम के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद हैं, A3, B4, C5 और D6। तो विषय के आधार पर उपन्यास के 5 भेद हैं, कितने हैं, 5 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, 2 या 7। तो उपन्यास के कुल 6 तत्व होते हैं, कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 6 तत्व होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कथनों में एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो अब इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 3 क्या होंगे, गलत होंगे और एक सही होगा, तो उसको हमें टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुनाहों का देवता उपन्यासकार के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर खा है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तितली जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है, उपन्यास है। आते हैं अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, कोई एक सही है और उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं, बी मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, सी जयशंकर प्रसाद भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, और डी गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन, गोदान की विधा है, गोदान क्या है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है या निबंध है। तो गोदान जो है एक उपन्यास है, क्या है, गोदान एक उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, किसको मानते हैं? चित्रलेखा को, परीक्षा गुरु को, टेढ़े मेढ़े रास्ते को, या गोदान को? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तपोभूमि की रचना किस विधि की है, विधा की है? तपोभूमि किस विधा की रचना है? तो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या निबंध है? तो जो क्या है, तपोभूमि है वो एक उपन्यास है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी उपन्यास है। आते हैं अगला क्वेश्चन, राग दरबारी की रचना विधि है, नाटक, कहानी, निबंध, या इनमें से कोई नहीं? तो राग दरबारी जो है इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से मतलब नाटक होगा, ना निबंध होगा, ना कहानी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर की रचना है, क्या है? आवारा मसीहा, गोदान, त्यागपत्र, गुनाहों का देवता। तो जो विष्णु प्रभाकर की रचना क्या है? आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना है, गोदान, कंकाल, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र। तो जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वो कंकाल है। कंकाल इनकी प्रसिद्ध रचना है। आते हैं अगला क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ए मोहन राकेश, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लल्लू लाल, या डी सदल मिश्र। तो जो नूतन ब्रह्मचारी है वो किसकी रचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट की। आते हैं अगले क्वेश्चन में, गिरते दीवाने की रचनाकार हैं, ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञेय, सी शिव प्रसाद सिंह, या डी उपेंद्र नाथ अस्क। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र नाथ अस्क जी किसकी रचनाकार हैं? गिरती दीवारें की। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन में, नागार्जुन का उपन्यास है, गोदान, आवारा मसीहा, या बलचनमा, या गुनाहों का देवता। तो जो नागार्जुन का उपन्यास क्या है? बलचनमा। क्या है? बलचनमा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, क्या है? मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो जो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास क्या है? त्यागपत्र। किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार जी का। अगला क्वेश्चन, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, या डी निबंध। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपन्यास है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उपन्यास कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, और डी 5। तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब इसके जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 शब्द निकलेंगे। इरावती के रचयिता हैं, शिव पूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इरावती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है और लास्ट भी यही होगा। आत्मदाह किस लेखक की रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री,
सी भगवती प्रसाद वाजपेयी और डी जयशंकर प्रसाद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस तरह के नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर जरूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।